एक पुरानी सुनसान जंगल की सड़क और एक गलत मोड़ जो इन लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। राउंड 10 की यह कहानी शुरू होती है जब क्रिस शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्या यह शॉर्टकट उन्हें बचने का रास्ता देगा या मौत के मुंह में ले जाएगा। यह कहानी शुरू होती है रिची और हेली नाम के कपल्स के साथ जो कि क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। और जैसे ही रिची अब ऊपर पहुंचता है तो उसे अपने सामने एक गंदे पानी से भरी हुई नदी दिखाई देती है और अपनी जीत की खुशी मनाते हुए हेली को जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। और अब हम हेली को देखते हैं, ऊपर चढ़ते हुए उसका पांव फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है, जहां वो इस बार रिची को अपने मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वो उसे अपने सामने ना देखकर वो परेशान हो जाती है। और तभी उसके चेहरे पर खून के कुछ कतरे गिरते हैं, जिसे देखकर वो हैरान परेशान हो जाती है और इसकी नज़र रिची पर जाती है, जिसे कोई वहां से उठाकर नीचे फेंक देता है। और अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई उसे भी बहुत स्पीड से ऊपर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी रस्सी काटते हुए खुद को संभालती है, पर वो संभल नहीं पाती और वहां से वो नीचे गिर जाती है, जहां उसकी नज़र रिची की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रो पड़ती है। और इसी दौरान उसे पहाड़ी से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी उसका पांव एक नुकीले तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और वो कातिल इसे भी अब अपने साथ खींच कर ले जाता है। और अब हमारी नज़र इस इलाके में हो रही वारदातों पर जाती है, जहां न्यूज़ में इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ी की लापता होने की बातें हो रही थी। यहाँ तक कि लोग इस इलाके में किसी अजनबी को भी देखने का दावा करते हैं। और हम फिर इसी इलाके से एक गाड़ी को गुजरता हुआ देखते हैं, जहां हम क्रिस को देखते हैं, जो कि अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरी शहर जा रहा होता है। और बीच सफर के दौरान वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, पर ट्रैफिक जाम की वजह से उसे लेट हो रहा था। अब वो अपने गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के ड्राइवर के पास जाता है और ट्रैफिक जाम की वजह पूछता है, तो ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके चलते इसको कई घंटे वहीं गुजारने पड़ेंगे। और ये सब सुनकर के क्रिस परेशान हो जाता है, वापस अपनी गाड़ी में बैठता है और अपनी गाड़ी को यू टर्न लेता है, जहां वो अपनी लेट होने की खबर अपनी कंपनी को देना चाहता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था। और अब फ़ोन की तलाश में इसकी नज़र एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहीं ले जाता है। रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं और इन सभी के बीच से गुजरता हुआ वो गैस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसकी नज़र स्टेशन के मालिक पर पड़ती है। अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी फ़ोन डेड होने की वजह से वो उन्हें बता नहीं पाता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से जाकर शहर पहुंचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी इसकी नज़र वहां लगे एक मैप पर जाती है, जहां उसे शहर पहुंचने के लिए कुछ कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जहां सुन करके वो इस रास्ते से ना जाने की सलाह देता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी लेकर उसी रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है, जहां वो जंगलों के बीच से गुजरता हुआ एक दोराहे पर पहुंचता है, जहां इसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। जहां ये सब देखकर वो थोड़ा सोचता है, फिर वो अपने गाड़ी को शॉर्टकट की तरफ मोड़ देता है और इसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर जाती है और उसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट होता है, लेकिन क्रिस इस हादसे में बच जाता है। और अब इस गाड़ी के मालिक शोर सुन करके इसके तरफ आते हैं और यहाँ इसके हाल पूछते हैं। अब क्रिस इन सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आपकी नुकसान का भरपाई कर दूंगा। साथ ही वो इनसे बीच सड़क में गाड़ी खड़ा करने की वजह पूछता है, जहां फ्रेंसिन उनसे बताती है कि सड़क में किसी ने कटीले तार बिछा रखे थे, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। और इनकी एक सहेली पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने का कहती है, लेकिन क्रिस वहां जाने से इन्हें मना करता है और फिर सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं। लेकिन इवान और फ्रेंसिन गाड़ियों का देखभाल करने के लिए पीछे रुक जाते हैं। अब रास्ते के दौरान उनकी नज़र सड़क पर मरे हुए एक नेवले पर जाती है, जिसे देखने से लगता है कि किसी ने बीचों बीच उसे फाड़कर फेंक दिया हो। और थोड़ी दूर जाते ही इन्हें जंगलों में टायर जलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख करके क्रिस को खतरे का अंदेशा होता है और वो सबको आगे बढ़ते रहने को कहता है। और इधर हम फ्रेंसिन और इवान को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती है और वो इस जगह को देखते जाते हैं और फ्रेंसिन उसे वहां ना पाकर परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने उसके पीछे जाती है, जिसके पीछे चलते चलते उसकी नज़र इवान के एक जूते पर पड़ती है
और जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचती है तो उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो इसे देखकर रोने लग जाती है कि तभी वो शख्स इसके पीछे भी हमला करते हुए इसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम इन लोगों को चलते हुए देखते हैं जो मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनकी नजर एक घर के तरफ जाती है और वो वहां से मदद मांगने के लिए उस घर के तरफ जाते हैं। क्रिस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। जल्द ही इनको पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है और वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहां इनकी नजर खाने के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर में सफाई नहीं हुई। दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती है। जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज में ढेर सारे इंसानी ऑर्गन्स को देखते हैं और जैसी को भी एक कमरे में वही कंटीली तार दिखाई देती है जिसकी वजह से उनकी कार पंचर हुई थी। और ये सब देख करके चारों वहां से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी क्रिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहां एक गाड़ी इनकी गाड़ियों के साथ वहां पर आते हुए दिखाई देती है और अब चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है और चारों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद हम कातिल को अंदर आते हुए देखते हैं और अंदर आकर वो फ्रेंसिन की लाश को फेंकता है और हमारी नजर क्रिस और जेसी पर जाती है, जो इसकी लाश को देख करके बिल्कुल डर जाते हैं। और वहां हम पहली बार 3 आदमखोर को देखते हैं जो तनसीन की लाश को उठा करके टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धार औजारों से इसको काटना शुरू कर देते हैं। ये सब देख करके जेसी चिल्लाने वाली ही होती है, लेकिन स्कॉट उसके मुंह पर हाथ रख के उसे चुप करा देता है। अब कुछ देर के बाद वो आदमखोर लाश को खा करके गहरी नींद में सो जाते हैं, जहां मौका पा करके सभी लोग वहां से दबे पांव निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक आदमखोर की नजर इन पे पड़ जाती है, जिसे देख करके सब के सब वहां से जल्दी भागना शुरू कर देते हैं और ये देखते ही देखते आदमखोर भी इनके पीछे लग जाते हैं और क्रिस इनकी गाड़ियां चुराने का प्लान करता है और चिल्लाते हुए इनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आदमखोर इस पर गोली चलाता है और क्रिस जख्मी होकर गिर जाता है और ये देख करके बाकी बचे तीनों हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं और जैसे ही उसकी नज़र इस ट्रक के तरफ जाती है, वो इस ट्रक को देखकर इसके तरफ जाने लगता है और इसी वक्त इसके सीने में एक तीर आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं, जहां कुछ दूर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इन सब को वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। ये तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से शहर की तरफ निकलने लगते हैं, जहां शाम हो जाती है और वो आदमखोर इनके शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों थक कर एक जगह रुकने का फैसला करते हैं, जहां कार्ली इन सभी को ऊपर देखने को कहती है और जैसे ही वो देखते हैं उन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और हम इन तीनों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। पर ऊपर किसी को ना पाकर वो उदास हो जाते हैं। जेसी को वहां पर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसके मदद से वो लोग एक दूसरे की मलहम पट्टी करते हैं। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करती है और मदद के लिए पुकारती है, पर कोई भी आंसर नहीं आता। क्रिस को नीचे से आते हुए कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो नीचे झांक करके देखता है तो वो देखता है कि तीनों आदमखोर वहां से गुजर रहे होते हैं और फिर तीनों के तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और इनको ऊपर आता हुआ देखकर क्रिस टावर के एंट्री गेट पर कुछ सामान को रखना शुरू कर देता है और कार्ली रेडियो पर अपना लोकेशन बताती है। पर तभी वो आदमखोर रेडियो के वायर को तोड़ डालते हैं। वो टावर को बाहर से आग लगा देते हैं। अब खुद की जान बचाने के लिए कार्ली वहां रखे एक बक्से से टावर की खिड़की को तोड़ देती है और क्रिस की नजर नीचे लगे पेड़ों पर जाती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर कूद जाते हैं, जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर देख लेते हैं और तीनों को पकड़ने के लिए अब गाछ पर चढ़ना शुरू करते हैं और इनको आता हुआ देखकर ये तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं, जहां एक पेड़ को पार करने के बीच एक आदमखोर कार्ली के पीछे पहुंच जाता है और मौका पाते हुए अपनी कुल्हाड़ी से इसके चेहरे पर वार करता है और इसके 2 टुकड़े कर देता है। क्रिस खुद को संभालते हुए वहां से उठता है और तभी अपने पीछे उसे एक पुलिस वैन का शोर सुनाई देता है। फिर वो भागते हुए उस पुलिस वाले को रोकता है और जैसे ही वो पुलिस वाला उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, उसी टाइम पे एक तीर इसके आंख के आर पार हो जाता है
और हम एक आदमखोर को देखते हैं जो क्रिस को मारने के लिए आता है और क्रिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है और आदमखोर क्रिस को देखने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन गाड़ी के नीचे कुछ ना पाकर वो हैरान रह जाता है। और अब हम उस घर को देखते हैं जहाँ इन आदमखोरों ने जेसी को बांधा हुआ था। जैसे ही एक आदमखोर जेसी को मारने वाला होता है, उसे बाहर से आते हुए एक गाड़ी का आवाज सुनाई देता है और क्रिस गाड़ी लेकर उस पर हमला करते हुए उसे कुचल डालता है और गाड़ी से उतरते ही वो आखिरी बचे हुए हैवान पर एक आखिरी तीर से हमला करके उसे भी मार देता है और क्रिस जेसी को बचाते हुए उसे खोलने लग जाता है। लेकिन इसी बीच एक आदमखोर इस पर फिर से हमला कर देता है और क्रिस को मरता देख जेसी पास रखे एक तीर से उसको भी मार देती है और अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन उसी बीच क्रिस की नजर पुलिस के रखे हुए गाड़ी पर जाती है जहां वो इसकी गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं और हम दोनों फिर से उस सड़क को देखते हैं जहां वो दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन पहुंचते हैं। वो ट्रक को अपने तरफ आता हुआ देखकर स्टेशन मालिक डर कर दरवाजा बंद कर देता है और क्रिस उस ट्रक से उतरता है और वहां लगे उस मैप को उतार कर वहां से चला जाता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।